नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। आज मैं एक नया पेपर जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाया गया था 2022 के अंदर, रीट भर्ती परीक्षा 2022 का लेवल सेकंड की आंसर की जानेंगे। राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनके आंसर करेंगे और साथ में उनकी व्याख्या भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बादला सोलर पार्क स्थित है। बादला यानी ये बढ़ला सोलर पार्क है जो जोधपुर के अंदर है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इसको बादला लिखा हुआ है, हिंदी में ये बढ़ला है। बढ़ला सोलर पार्क है जो सबसे बड़ा पार्क है, जोधपुर के अंदर है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा जोधपुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी 1942 के अंदर। 1942 में है जो बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हर्रो हिंडोलो कद गायो जावे। जो रीट का पेपर हुआ था उसके अंदर राजस्थानी भाषा का समावेश भी किया गया था प्रश्नों को पूछने के लिए। तो इनमें प्रश्न वही आ रहे हैं जो जिस भाषा में दिए हुए थे। तो हर्रो हिंडोलो कद गायो जावे, तो हर्रो हिंडोलो कब गाया जावे? तो ये कब गाया जाता है? ये किणिरी मृत्यु के उपरांत ही गाया जाता है हर्रो हिंडोलो। तो किणिरी मृत्यु माते, करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। अगला है, नरमा किस फसल की किस्म है? तो नरमा किसकी किस्म है? तो ये नरमा है जो कपास की किस्म है। कपास की किस्म है नरमा। अब आप चावल की अपने जो किस्म है बहुत प्रसिद्ध है, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मक्का की बता देता हूँ, माही कंचन इसकी है जो किस्म है, कंचन। अगला क्वेश्चन है, बोल भारमल्लीरा रचनाकार है। तो बोल भारमल्लीरा रचनाकार कौन है? तो बोल भारमल्लीरा रचनाकार है सत्यप्रकाश जोशी। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यप्रकाश जोशी। बोल भारमल्लीरा रचनाकार है सत्यप्रकाश जोशी। डी नंबर का इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरम मृदा कहाँ पाई जाती है? तो जिप्सी फेरम मृदा कहाँ पाई जाती है? जिप्सी फेरम मृदा है जो फेरस मृदा है जो बीकानेर के अंदर पाई जाती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कृषि विभाग ने है जो 10 भागों में बांटा था, हमारी जो मिट्टियों को 10 भागों में बांटा है, जबकि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 5 भागों में बांटा है। सॉरी, कृषि विभाग ने 10 भागों में नहीं बांटा है, उसने 14 भागों में बांटा था। मिट्टियों को 14 भागों में बांटा था। 10 भागों में तो गुणवत्ता और उत्पादन के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, तो ये 10 नहीं है, इसमें 14 है। 14 भागों में बांटा था कृषि विभाग ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी नदी है जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है? तो लूनी नदी, बनास नदी, माही नदी और बाणगंगा नदी। इनमें से है जो बनास नदी है जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, वर्णाशा के नाम से जानी जाती है, जो राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। लूनी नदी के बाद जिसका उद्गम स्थल है जो बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। खमनोर है जो राजसमंद में पड़ता है और वहाँ से निकलती है। लूनी नदी नागपाड़ से निकलती है, अजमेर से। माही नदी है जो मध्य प्रदेश के महंद झील से निकलती है, अमरूद की पहाड़ियों से। और बाणगंगा निकलती है जो अपनी बैराठ, जयपुर जिला बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का। राजस्थानी काव्य में डाकला नाम सु नवो काव्य रूप चलाइने घना चावा हुआ। तो इसके अंदर आ जाएगा डाकला है जो मोहन आलोक का है। किसका है, क्या काव्य रूप है नया वाला? तो मोहन आलोक का है। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरियाली अमावस्या का जो पर्व मनाया जाता है वो सावन की अमावस्या को मनाया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे बी सही है, सावन में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो साहिब राम है जो आदमकद चित्र बनाने में पारंगत थे, आदमकद चित्र बनाने में, और ये जयपुर शैली में से संबंधित है। साहिब राम जिन्होंने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। नाथ द्वारा राजसमंद में है शैली, जिसमें भगवान कृष्ण की जो लीलाओं के चित्र हैं इन्हें पिछवाइयाँ कहते हैं। बूंदी में जो पशु पक्षियों के चित्र देखने को मिलते हैं। और किशनगढ़ की तो बहुत प्रसिद्ध है, बनी ठनी बहुत प्रसिद्ध है, सावंत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में
राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा? तो वो सावन वाली तीज को पहनते हैं। सावन की जो तीज आती है उसको लहरिया पहना जाता है। ये सावन वाली तीज कब आती है? तो ये आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। जबकि ये जयपुर की प्रसिद्ध है, कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। ये भादवे में कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार वह जिला जहां पे शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है, तो कौन सा जिला है? वो कोटा है। कोटा जिला है। कोटा जिले में सर्वाधिक है जो शहरी जनसंख्या रहती है। अगला क्वेश्चन है, किन संतरी वाणिया रो संगे अणभय वाणी रे नाम सु जाने जावे। तो कौन से हैं इसमें? तो ये जानते हैं रामचरण जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें ए। अगला है, एक जैसे 9 महल किस किले में बनाए गए हैं? तो किस किले में है एक जैसे 9 महल? वो नाहरगढ़ के अंदर है। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर के अंदर है। किसने बनवाया था ये नाहरगढ़? ये अपनी 9 पासवान रानियों के लिए माधो सिंह सेकंड ने बनवाया था नाहरगढ़। तारागढ़ अजमेर में है ही। चित्तौड़गढ़ है जो मेसा के पठार पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। गागरोन झालावाड़ में है जो जलदुर्ग है। ये भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और सीधे सीधे ही प्रश्न आते हैं। अगला है, जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलिखित की जाती है? तो सर्वाधिक जो भिन्नता होती है वो जैसलमेर जिले में होती है। जैसलमेर जिले में सर्वाधिक वर्षा में भिन्नता होती है। वहाँ कम से कम जो 10 से और 25 सेंटीमीटर तक अधिकतम बरसात होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? तो रम्मत एक लोक नाट्य है और ये बीकानेर की बहुत ही प्रसिद्ध है। रम्मत बीकानेर की बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR यानी वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा है उदयपुर के अंदर 1 नंबर, दूसरा है अलवर में है, तीसरा है प्रतापगढ़ के अंदर है, तीसरा प्रतापगढ़ के अंदर है, चौथा है जो 12 के अंदर है। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 4। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो नसीराबाद से हुई है। करेक्ट आंसर इसमें नसीराबाद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पश्चिम राजस्थान रो चाओ नाम 6, मतलब पश्चिम राजस्थान का जो प्रसिद्ध नाम है वो कौन सा है? तो मारवाड़ी है। मारवाड़ी है पश्चिम राजस्थान का। जबकि मेवाती है जो अलवर भरतपुर का है। मालवी है जो आड़ोती वाले क्षेत्र का है। और जयपुर का ही। सही आंसर इसमें सी हो जाएगा। अगला है, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जो रेवाड़ी के अंदर किया गया था और गोपीलाल ने यहाँ पे भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल सही अवधि कौन सी है? तो जायद की फसल होती है ना जो रबी की फसल के तुरंत बाद आती है, वो मार्च से जून महीने में आती है। तो इसमें ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जायद की फसल के लिए। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर का, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। तो रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। उदयनाथ की पहाड़ी है वहाँ से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो आदिवासियों का कुंभ बांगड़ का कुंभ ये बेणेश्वर के मेले को कहा जाता है। और बेणेश्वर वहाँ पे डूंगरपुर में है और नवाटापुरा में यह मेला बढ़ता है बेणेश्वर धाम का। और यहीं पे पीर फखरुद्दीन बाबा की मज़ार है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, सोम माही जखम का नदियों का। तेजा जी का मेला खड़नाल में बढ़ता है। जैसलमेर में मेला है जो रुनेजा में बढ़ता है जो रामदेव जी का बढ़ता है। पुष्कर में मेला रंगीन मेला है और ये दीपदान के लिए जानी जाती है पुष्कर झील यहाँ पे। और यहाँ है जो ऊँट बिक्री वाला सर्वाधिक ऊँट बिक्री वाला मेला है पुष्कर मेला। ठीक है, अगला देखिए, मल्लीनाथ जी पशु मेला कब आयोजित होता है? तो मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला आयोजित होता है वो चैत्र में होता है। चैत्र कृष्ण एकादशी को जो मल्लीनाथ जी का मेले का आयोजन होता है कहाँ पे? बाड़मेर के तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा बाड़मेर में होता है। तिलवाड़ा में होता है बाड़मेर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलायत झील शहर के समीप स्थित है। तो कोलायत झील कहाँ है? कोलायत झील बीकानेर के अंदर है और बीकानेर शहर के समीप है। और यहाँ यह जो दीपदान के लिए यह भी जानी जाती है, ये झील भी दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि जी का आश्रम है यहाँ पे बीकानेर के अंदर। जोधपुर में कायलाना झील है, उदयपुर में पिछोला झील है और जयपुर में है जो मानसरोवर झील है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बीकानेर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो बिज्जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो विजयदान देथा है जो बिज्जी नाम से प्रसिद्ध है। और इनकी जो रचना थी वो थी बातारी फुलवारी इनकी रचना थी जो बहुत प्रसिद्ध है। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है प्रश्न। तो विजयदान देथा। अगला है कन्हैयालाल सेठिया।
कन्हैयालाल सेठिया की बात करें तो ये पाथल पीतल इनकी रचना है और ये चूरू के सुजानगढ़ के रहने वाले हैं और इनकी भी लील डांस है, धरती धोरारी है, इनकी किताबें हैं, इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग है जो राजसमंद में है, राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग है और इसका जो प्रारंभिक संस्थापक था वो संप्रेती था कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ दुर्ग में और क्या है, यहाँ पे जो मामदेव का कुंड है, मामदेव का कुंड भी कुंभलगढ़ के अंदर ही है। उसके बाद में कुंभलगढ़ का निर्माण कराया था जो महाराणा कुंभा ने करवाया था बाद में, लेकिन पहला कौन था? प्रारंभिक संप्रेती था। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, बीसलदेव रासरी कथा में नायक नायिका कौन है? तो बीसलदेव रासो है जिसमें नायक नायिका है राजा बीसलदेव और रानी राजमती के बारे में है। ठीक है, ये जैसलमेर के अजमेर के चौहान शासक थे। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो गणेश्वर सभ्यता है जो कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी 100 किलोमीटर लंबी नदी है, राजस्थान में बहती है और इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है और ये झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। कोठारी नदी भीलवाड़ा में है जहाँ पे मेजा बांध बना हुआ है। आयड़ नदी है, आयड़ नदी जिसे बेडस नदी भी कहते हैं, बेडस नदी है ना, इसका बेडस नदी को उदय सागर झील के बाद में आयड़ नाम पड़ जाता है। और बनास है जो कहाँ है? बनास है जो बीसलपुर बांध बना हुआ है, बनास डाई और खारी तीनों नदियों का संगम है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यटन स्थल चांदबावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांदबावड़ी कहाँ है? दौसा के अंदर आबानेरी में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदबावड़ी और गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा ये बनाई गई थी आबानेरी। भानगढ़ अलवर में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, अगला देखिए। राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है, तो राजस्थान का खिंचन गांव क्यों जाना जाता है? ये कुर्जा पक्षियों के लिए जाना जाता है, कुर्जा पक्षियों के लिए राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है। खिंचन कहाँ है? जोधपुर के अंदर है ये और कुर्जा पक्षियों के लिए जानते हैं। साइबेरियन सारस की बात करें तो ये केवलादेव के अंदर पाया जाता है जो भरतपुर के अंदर है, केवलादेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेट्स उपकरण, क्रोमोस्टेट्स उपमृदाकरण का विशेष महत्व है? तो राजस्थान में कौन सी मिट्टी के अंदर है? तो वर्टिसोल्स के अंदर है। ये मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है और वैज्ञानिकों ने जो 5 अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 5 भागों में बांटा था जिसमें वर्टिसोल्स भी है। बात करें हम अल्फीसोल है जो अल्फीसोल पूर्वी राजस्थान की है और एरिडी और एंटीसोल ये पश्चिम राजस्थान की है मिट्टियाँ हैं। एनसेप्टिसोल दक्षिण पश्चिम राजस्थान की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में रामायण का रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार राजस्थान में कौन है? ये कई बार प्रश्न आ चुका है। तो मेहोजी गोदारा है जो राजस्थान में रामायण के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार हैं, तो स्वर्ण अयस्क के भंडार राजस्थान में कहाँ है? सोने के आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा के अंदर है। आनंदपुर भूकिया खान है सोने की और बांसवाड़ा के अंदर है, यहाँ सोने के भंडार पाए जाते हैं। अगला है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतर्री मुख्य बोली है, मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली कौन सी है? तो बांगड़ी बोली है, बांगड़ भाषा बोलते हैं वहाँ पे। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए बांगड़। शेखावटी सीकर झुंझुनू में बोली जाती है। राठी है जो यहाँ बोलते हैं उत्तरी क्षेत्र हनुमानगढ़ में और हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में बोलते हैं। अगला है, जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो जोधपुर का राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव सिया था और राव सिया का वंशज हुआ जोधा। ठीक है, और जोधा का वंशज हुआ बीका। ठीक है, तो सही आंसर इसमें राव सिया हो जाएगा। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालाखूंटा घाटिया क्षेत्र खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। तो कौन सा खनिज है? तो बांसवाड़ा में है जो मैग्नीज खनिज है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, चलिए चलते हैं। टंगस्टन की बात करें तो सिरोही का वालदा है और डेगाना भागरी है, नागौर का है। अगला है, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में आता है? तो वो ब्रज मेवात के अंतर्गत आता है, अलवर जिले में है। सिलीसेड झील कहाँ है? अलवर जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तेजाजी का जन्म खंडाल नागौर के अंदर हुआ था। तेजाजी का जन्म खंडाल नागौर में हुआ। जबकि गोगामेड़ी में है जो क्या है? गोगामेड़ी में गोगा जी का मंदिर बना हुआ है जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। गुरु काश्मीर बाड़मेर में रामदेव जी का है जो जन्म होता है और बुंडेल में हड़बू जी का जन्म होता है। ये भी लोक देवता है, पंचपीरों में शामिल है। तो सही आंसर इसमें खंडाल नागौर है तेजाजी का। अगला है, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो रामसागर है जो धौलपुर के अंदर है। सही आंसर इसमें धौलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम व्यास अभ्यारण्य रामसागर